सेना ने हाल ही में 2 बड़े धमाके किए हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान की सीमा के पास हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे पहली बार रात के अंधेरे में भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमान उतार दिया। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा के पास आसमान से छलांग क्यों लगा दी। सबसे पहले बात सबसे धमाकेदार तस्वीर की। भारत ने बड़ी ही खामोशी के साथ रात के अंधेरे में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराई गई है। यानी समुद्र के बीच रात के अंधेरे में भारत का लड़ाकू विमान भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर आराम से उतर गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। मिग लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग तब कराई गई जब आईएनएस विक्रांत अरब सागर में था, यानी पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं था। रात में लड़ाकू विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारना आसान काम नहीं है। भारत ने इस सफल परीक्षण को ऐतिहासिक पल बताया है। रात में सफल लैंडिंग का मतलब यह है कि युद्ध के समय अब दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लड़ाकू विमान रात के अंधेरे में दुश्मन पर स्ट्राइक करके आराम से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकेंगे। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यह नजारा है भारत की पश्चिमी सीमा का, यानी यहां से भी पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान की सीमा के पास भारत के जवान अचानक हेलीकॉप्टर से कूद पड़े। भारतीय जवानों की ये धमाकेदार तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। जिस समय भारतीय जवान लड़ाकू हेलीकॉप्टर से कूद रहे थे, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की सीमा के पास भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर भी आ गया। भारतीय सेना ने यहां एक बेहद ही खास वॉर एक्सरसाइज की है। सुदर्शन शक्ति नाम की इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए भारत ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को मजबूत किया। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी दुश्मन पर हमला करने से पहले सेना के अलग अलग अंगों में सही कोऑर्डिनेशन हो, आर्मी और एयरफोर्स सही तरीके से एक दूसरे को मैसेज भेज पाएं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ ही हमला करना है, तो सेना के दोनों अंगों को यह पता होना चाहिए कि कब किसे क्या करना है। युद्ध की स्थिति में अगर आर्मी और एयरफोर्स के बीच